Hello dear students, my name is Lakhiya Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we were learning our chapter number 21, that is the story of cloth. In previous two parts, we talked few things about different kind of clothes. We talked about woolen clothes, we talked about silk clothes and khadi clothes. So today in part 3, we are going to continue this story of cloth. प्यारे बच्चों, कक्षा 4 के EVS में हम क्या पढ़ रहे थे? 21वां अध्याय पढ़ रहे थे और पिछले दो भागों में हमने अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें जानी थी और आज इस तीसरे भाग में हम इस कपड़ों की कहानी को और आगे बढ़ा रहे हैं. सी we will talk about method of dyeing clothes. So how clothes are dyed, इस चीज़ को हम देख रहे हैं. तो जो कपड़े होते हैं उनकी डाई कैसे की जाती है, उन पर कलर या रंग कैसे चढ़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं. Around us we see clothes in various colors. Yes, we do see that. हम अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग रंगों के कपड़े देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े देखते हैं. So fabric is made colorful by dyeing it with different colors. तो जो कपड़े होते हैं उन्हें रंग बिरंगा कैसे बनाया जाता है, तो उन्हें रंग लगा करके एक प्रकार से रंग बिरंगा बनाया जाता है, उनकी डाई की जाती है, तब उन पर कोई रंग चढ़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, to prepare the dye for coloring, the color that we want is put in lukewarm water kept in an iron vessel. सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी कलर हमें चढ़ाना है, उस रंग का जो डाई बनाई जाती है उसके लिए क्या किया जाता है कि जो कलर हम चाहते हैं उसे थोड़े गुनगुने से पानी में एक लोहे के बर्तन में डाला जाता है. तो एक लोहे का बर्तन लिया जाता है, उसमें गुनगुना पानी डाल के और उसी में उस रंग को डाला जाता है. नाउ स्टिरिंग इट विद अ वुडन स्टिक द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. तो अब क्या किया जाता है कि उसमें एक लकड़ी का कुछ डंडा डाला जाता है, डंडी डाली जाती है और फिर उस लकड़ी की डंडी से उस पूरे रंग वाले पानी को हिलाया जाता है और एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है. सॉल्ट इज एडेड टू मेक द कलर फास्ट. रंग जल्दी बन जाए, रंग जल्दी तैयार हो जाए, इसके लिए उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला जाता है. नाउ द क्लॉथ दैट इज टू बी डाइड इज बॉइल्ड इन दिस वाटर फॉर 15 to 20 मिनट्स. तो जिस भी कपड़े पर रंग चढ़ाना है, अब उस कपड़े को इस उबलते पानी में लगभग 10-15 मिनट के लिए उबाला जाता है. नाउ आफ्टर दैट इट इज स्टर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट नो पैचेस आर डेवलप्ड ऑन द क्लोथ. अब ये जो कपड़ा डाल दिया गया उस सॉल्यूशन में, उसके बाद भी उसे समय समय पर हिलाया जाता है. 15-20 मिनट उस कपड़े को रखना है हमें उसमें उबलते हुए, लेकिन उसे समय समय पर हिलाया जाता है ताकि रंग के कोई धब्बे, कोई पैचेस किसी जगह पर ना पड़ जाए. आफ्टर बॉइलिंग द क्लोथ इज पुट इन क्लीन वाटर कंटेनिंग एलम इन इट सो दैट द कलर बिकम्स परमानेंट. अब क्या किया जाता है कि इसको बॉईल होने के बाद, उबलने के बाद इस कपड़े को निकाल करके और बिल्कुल साफ पानी में डाल दिया जाता है. अब जब साफ पानी में डाला जाता है तो साथ के साथ उस पानी में डाली जाती है फिटकरी. एलम इज फिटकरी. और इसको डालनी क्यों जाती है, ताकि जो कलर चढ़ा है, जो रंग कपड़े पर चढ़ा है, वो बिल्कुल परमानेंट हो जाए, वो स्थायी हो जाए, वो वापस ना निकले. एंड दिस क्लॉथ इज देन ड्राइड. उसके बाद इस कपड़े को सुखा दिया जाता है. जो रंग चढ़ चुका है जिस कपड़े पर, उसे फिर सुखा दिया जाता है. Now this was about the dyeing of cloth and now we will talk about the printing of clothes. अब हम बात करेंगे कि कपड़ों पर जो prints हैं वो कैसे आते हैं. Have a look at garments around you like frock, bedsheet, sari, handkerchief, etc. So these are some of the clothes. You can see different kinds of print on them like frocks जो हैं आपके आसपास किसी की, बच्चे की या आपकी खुद की. उसके अलावा बेडशीट्स हैं, साड़ी हैं, हैंडकरचीफ हैं. ये सारे अलग अलग तरीके के कपड़े पर जब आप एक नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे इन पर बहुत अलग अलग से प्रिंट्स नज़र
आते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंट्स एंड डिजाइंस आर मेड ऑन देम। यस, वी टॉक्ड अबाउट दैट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंट्स आर मेड ऑन दीज क्लोथ्स. सम ऑफ दीज प्रिंट्स आर मेड while weaving the clothes itself, while some designs are printed on the fabric. तो ये जो आपको नज़र आते हैं, अलग अलग तरीके के चित्र बने नज़र आते हैं कपड़ों पर, तो उनमें से कुछ प्रिंट्स तो जो होते हैं वो कपड़े की बुनाई के दौरान ही बना दिए जाते हैं, और कभी कभी कुछ डिज़ाइंस जो होते हैं वो कपड़ा पूरा बनने के बाद उस पर उसके बाद में लगाए जाते हैं. Now here you can see these printed kind of clothes, and you must be having many clothes at your home which are having similar or bit different kind of prints. Now you have to think about few things and try to discuss them. You have to do one thing also here. First thing, you have to think which pictures have you seen on the clothes around you. तो बच्चों, आपने आपके आसपास जो कपड़े हैं उन पर कैसे कैसे प्रिंट्स देखे हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना है, या अपने आसपास ध्यान से आप प्रिंटेड कपड़ों को देखना है. देन सेकेंड थिंग, यू हैव टू डू make a picture of your choice in your notebook which you have seen on clothes. So this thing you have to do in your notebook, that you have to make a picture of anything what you like, of the picture which you have seen on any cloth. तो आपने जो भी किसी कपड़े पर कोई पिक्चर, कोई प्रिंट देखी हो और आपको बड़ी पसंद आई हो, उस पिक्चर को, उस प्रिंट को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. So you will do these activities, I hope, and you will enjoy doing these activities. Now after that we will talk about different types of dresses in our country India. There are variety of people, there are variety of cultures and variety of कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो. तो बच्चों, हमारे देश भारत में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और विविधता से भरा हमारा ये देश है, इसलिए यहाँ कपड़े भी बहुत अलग अलग प्रकार के पहने जाते हैं. तो अब हम कुछ अलग अलग कॉस्ट्यूम्स यानी अलग अलग परिधानों की बात करेंगे. नाउ इन आवर कंट्री इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर worn in different regions. So basically in different regions of India, different states of India, different काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर वॉर्न. तो हमारे देश भारत के अलग अलग क्षेत्रों या अलग अलग राज्यों में विशेष प्रकार के परिधान पहने जाते हैं. लाइक हियर यू कैन सी द कॉस्ट्यूम ऑफ Punjab. So you must have seen this kind of costume somewhere. So while doing like Punjabi dances or doing any kind of act which is related to Punjab, we generally wear such kind of clothes. तो बच्चों, ये पंजाबी ड्रेस है. तो आप भी जब भी कभी पंजाबी नृत्य करते हैं, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं या पंजाब का कोई भी एक्ट, कोई भी नाटक आदि करते हैं, तो किस तरीके के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो पंजाबी कॉस्ट्यूम है उसी तरीके के कॉस्ट्यूम पहनते हैं. Now after that, here is the costume of Jammu and Kashmir, you can see. So Jammu and Kashmir is having quite a different kind of costume. Now after that you can see the costume of Bengal. So this is also interesting. This is also a different kind of costume. आप देख रहे हैं बच्चों, ये बंगाल के परिधान हैं. तो बंगाल जो राज्य है हमारा, वहाँ के परिधान भी बिल्कुल देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं. उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वन इज़ अ कॉस्ट्यूम ऑफ महाराष्ट्र. सो ये महाराष्ट्र का परिधान है. तो पुरुष और महिला दोनों के परिधान आप देखें कितने सुंदर लग रहे हैं. सो दिस इज द वैरायटी ऑफ आवर कंट्री, दैट different kind of costumes are worn in different parts of India. See, now we finished our chapter. What we learned throughout this chapter, let's see. हमने हमारा अध्याय पूर्ण कर लिया है. देखते हैं हमने इस अध्याय में अब तक क्या क्या सीखा. Now, method of making clothes from cotton is like growing cotton, picking it, spinning thread, weaving it, dyeing it, printing and stitching. तो बच्चों, हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, सूती वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं. तो सबसे पहले कपास की खेती की जाती है, उसे खेतों से प्राप्त किया जाता है. उसके बाद कताई की जाती है, यानी धागे की कताई, और उसके बाद क्या किया जाता है, बुनाई की जाती है. बुनाई के बाद उस कपड़े को रंग
रंगा जाता है, रंगने के बाद उस पर प्रिंट किए जाते हैं और साथ ही फिर उसके बाद उसकी सिलाई की जाती है और तब हमें कपड़े शॉप्स में मिलते हैं या हम जहाँ से भी खरीद के लाते हैं वहाँ पर मिलते हैं. आफ्टर दैट we also learned that clothes spun and woven by hands are called handloom clothes like khadi. Yes, we learned that कि जो कपड़े हाथ से ही कताई किए जाते हैं, हाथ से ही बुने जाते हैं, उनको हैंडलूम कहा जाता है, हथकरघे के कपड़े कहे जाते हैं. और इनमें एक जो खास हथकरघे का कपड़ा होता है वो होता है खादी. After that we learned wool is obtained from sheep. Yes, we learned that. तो जो ऊन है उसे भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, ये भी हमने सीखा. Now next is silk is obtained from silkworm. Yes, we talked about that also. जो रेशम है वो कहाँ से प्राप्त होती है? रेशम के कीट से प्राप्त होती है. Then next is in the preparation of khadi clothes and many other types of clothes, many people get employed. Yes, we came to know about this thing also. तो बच्चों, इन कपड़ों को बनाने के लिए खादी कपड़े तथा अन्य जो भी प्रकार के कपड़े हैं, इन्हें जब बनाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है. So this was the things we learned in this chapter. So now we will talk about few practice questions of this chapter. So let's start. So question number 1 is what did early men wear? तो जो आदिम आदमी हुआ करता था, मनुष्य हुआ करता था या प्राचीन मनुष्य हुआ करता था, वो क्या पहनता था? Yes, we talked about that because there was no cloth. तब कपड़े नहीं हुआ करते थे. तो जो अर्ली मैन हुआ करता था वो क्या पहना करता था? वो पहना करता था the leaves and the bark of trees. तो जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों और छाल से ही वो अपना शरीर ढका करता था. So let's see the answer. Early men wore tree leaves and barks. तो जो आदिम मनुष्य था, प्राचीन मनुष्य था, वो क्या पहनता था? हमने बात कर ली है कि वो पत्तियों और छाल को ही पहना करता था. Second question is write the names of clothes worn as per season. So you have to write some names of clothes which are worn as per season. तो अलग अलग जो season है, मौसम है, उनमें आप कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं. आपको पता है आप कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं. So we can talk about two main seasons like winters and summers. In winter season people wear jackets, sweaters, caps, scarves etc. तो बच्चों, सर्दियों में हम लोग क्या क्या पहनते हैं? हम जैकेट्स पहनते हैं, हम स्वेटर्स पहनते हैं, हम स्कार्फ्स पहनते हैं, हम कैप्स पहनते हैं. एंड इन समर्स वी वियर लाइक कुर्ता, शर्ट, हाफ पैंट्स एंड लूज क्लोथ्स एक्सेट्रा. जबकि गर्मी में हम स्वेटर जैकेट नहीं पहनते हैं, हम टोपी स्कार्फ आदि नहीं लगाते हैं. अक्सर हम क्या पहनते हैं? हम ढीले कपड़े पहनते हैं, हम सूती वस्त्र पहनते हैं. उसके अलावा हम ढीले कपड़ों में भी कुर्ता पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, हम जनरली हाफ पैंट्स पहन लेते हैं. और जो भी कपड़े होते हैं वो अक्सर हम कोशिश करते हैं कि सूती वस्त्र के बने हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइट ना हो. Now after that we can see the third question, that is from where is silk obtained? Yes, we talked about that the silk is obtained from silkworm. So answer is silk is obtained from silkworm. So here you can see the picture of silkworm. बच्चों, हमने देखा था कि रेशम जो है वो रेशम के कीट से प्राप्त होती है और यहाँ आप चित्र देख पा रहे हैं. ये रेशम का जो कीट होता है it actually eats mulberry leaves. हमने बात की थी कि ये शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है और फिर जो सलाइवा बनाता है उसी से हमें क्या मिलता है? रेशम का धागा मिलता है. Now next question is which type of clothes did Mahatma Gandhi motivate to wear and why? So this is an interesting question. We talked about this thing that Mahatma Gandhi asked people, motivated people to wear particular kinds of clothes. तो बच्चों, हमने देखा कि महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित किया एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनने के लिए. तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार का कपड़ा पहनने के लिए प्रेरित किया लोगों को और
क्यों वो उस कपड़े के लिए ही लोगों को प्रेरित करते थे. Let's see the answer. Mahatma Gandhi motivated to wear khadi clothes for rural self एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस. तो बच्चों, आपको याद है कि हमने बात की थी कि महात्मा गांधी ने वास्तव में जो खादी के कपड़े हैं वो पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया था. और उसका कारण क्या था कि महात्मा गांधी मानते थे कि इस प्रकार ग्रामीण लोग जो हैं उनमें रोजगार प्राप्त होगा और तो ग्रामीण लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ आर क्लोथ्स डाइड राइट. सो आपको यहाँ लिखना है कि कपड़ों को डाई कैसे किया जाता है, उन पर रंग कैसे चढ़ाया जाता है. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रिपेयर द डाई फॉर कलरिंग द कलर दैट वी वांट इज पुट इन ल्यूकवार्म वाटर केप्ट इन एन आयरन वेसल. तो ये बात हमने देखी थी कि सबसे पहले जो भी रंग चढ़ाना है उस रंग को थोड़े गुनगुने पानी में एक लोहे के बर्तन में डाल के रखा जाता है. Now stirring it with a wooden stick the solution is prepared. अब उस जो सॉल्यूशन को बनाना है उसमें हम क्या करते हैं कि रंग आपने डाल दिया है गुनगुने पानी में, अब हम उसे हिलाते हैं वुडन स्टिक से, लकड़ी की किसी डंडी से उसे अच्छे से हिलाते रहते हैं. Now salt is added to make the color fast. Now इसमें रंग जल्दी आए इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं. एंड आफ्टर दैट द क्लॉथ इज कैप्ट इन दैट सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डाइंग. तो ये जो डाई का सॉल्यूशन बना है इसमें कपड़े को डाल दिया जाता है और कपड़े पर रंग चढ़ जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर. वी फिनिश दिस चैप्टर टुडे एंड वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग EVS with our next video and we will start a new chapter. Till then, thank you for watching.